students. Today we will discuss about some new topics regarding decimals, that are equivalent decimals, like and unlike decimals, comparing and ordering of decimals. Let us start with the first topic, that is equivalent decimals. Equivalent decimals क्या होते हैं? देखिए बेटा, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने किसी एग्जाम में या टेस्ट में स्कोर किया 7 out of 10. Yeah. Another student got 70 out of 100 and third student got 700 out of 1000. देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पर 3 फ्रैक्शन नंबर्स शो किए. एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 7 मार्क्स आए हैं 10 में से, दूसरे स्टूडेंट है जिसके 70 मार्क्स हैं 100 में से, और थर्ड स्टूडेंट है 700 है 1000 में से. आपने फ्रैक्शन नंबर्स में देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. उसमें क्या होता था बेटा, अगर हम इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबकी वैल्यू 7/10 हो जाएगी. यानी ये तीनों फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है बेटा. कैसे है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर 0 से हम 0 काट दे, देखिए 0 से 0 7/10, 2 0 से 2 0 कट कर गया, या इसकी भी वैल्यू 7/10. यानी ये सभी फ्रैक्शंस इक्वल है. चलिए हम डेसिमल में और देखते हैं. जब हमने जैसे कि हमने इससे प्रीवियस में बताया था कि किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. 1 0 है, 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 0.7 बन गया. इसको किया, ये क्या बन गया? 2 0 है नीचे, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, यानी 0.70, यानी 0.70 बन गया. थर्ड क्या है? 3 0 है नीचे, तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, और ये हो गया 0.700. इससे हमें पता चला कि तीनों डेसिमल नंबर्स की वैल्यू इक्वल है और दीज आर इक्विवेलेंट. देखो वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूं, इक्विवेलेंट. इक्वी मीन्स इक्वल, वैलेंट मीन्स वैल्यू. ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनकी वैल्यू इक्वल होती है. अब आप सोचेंगे सर इक्वल कैसे? देखो यहाँ तो 7 था, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 700 हो गया. नो बेटा, मैंने क्या बताया था, कैसे रीड करते हैं? 0.7 नॉट 70, 0.70, इसे 0.700. अब देखेंगे, आप कहेंगे कि सर तीनों इक्वल दिखने में कैसे है, इक्वल वैल्यू कैसे है? देखिए मैंने फ्रैक्शन से बताया और फिर भी आपको एक पॉइंट बता रहा हूं. क्या है? किसी भी डेसिमल नंबर के सबसे एंड में चाहे आप कितने भी डिजिट 0 लगा दीजिए, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. जैसे देखिए, मान लीजिए ये 0.7 है, ये एक 0 लगा दो, चाहे यहाँ 2 0 लगा दो, चाहे यहाँ 3 0 लगा दो, चाहे यहाँ 4 0 लगा दो, चाहे यहाँ 5 0 लगा दो, सबकी वैल्यू देखिए बेटा, ये जितने भी नंबर्स हैं वो और आर इक्वल वैल्यूज. इन सभी नंबर्स की वैल्यूज इक्वल है. क्योंकि अभी मैंने क्या रूल बताया कि अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है अदर देन 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो, और उसके एंड में सबसे एंड में डेसिमल, जैसे कि 10th प्लेस पर देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है. 10th प्लेस पर तो ठीक है, लेकिन आगे फिर 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी 0 लगा लो, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डेसिमल नंबर में कोई भी, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 35.250, तो इसे आप 35.25 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे एंड में जो 0 होते हैं उनमें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. क्लियर? तो आपने देखा इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब क्या हो गया बेटा? डेसिमल्स हैव इक्वल वैल्यूज. डेसिमल्स which have equal values are known as equivalent decimals. Now move to the next topic, that is like and unlike decimals. Second topic is beta, second हमारा टॉपिक था like and unlike decimals. सबसे पहले हम देखते हैं like decimals क्या है. देखिए
अच्छे से समझिएगा बेटा, एक छोटी सी टर्म है लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में आपको क्या करना है, केवल हमने एक नंबर लिया, जैसे कुछ नंबर लेते हैं 2.5, 0.8, 9.1। देखिए बेटा, सबसे पहले कि लाइक डेसिमल्स क्या है। लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। देखिए इसका मतलब ये है कि डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी देखो इसमें कितनी प्लेस है डेसिमल के बाद, ओनली 10th, यहां भी 10th, यहां भी 10th, एक ही डिजिट है। इससे और अच्छे से समझ लो, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, या ऐसे समझ लो, प्लेसेस से समझ में नहीं आ रहा तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल हैं तो वो लाइक डेसिमल्स है। देखिए यहां पर इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। इसी तरह से और कोई नंबर ले लेते हैं हम, 1.35, 2.36, 7.89। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। खास बात ये है बेटा यहाँ पर कि पॉइंट से पहले चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 हो या 3 हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है लाइक और अनलाइक देखते समय, कि पॉइंट से पहले अगर कि हमें पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट नहीं देखनी है, हमें केवल और केवल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं ये देखना है। पॉइंट से पहले कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी लाइक और अनलाइक करते समय, ठीक है। तो लाइक डेसिमल्स का अगर पता करना है कि ये लाइक है या नहीं, तो देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 2, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सो दीज आर लाइक डेसिमल्स। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 5.36334, दूसरा 75.890, तीसरा मैंने ले लिया 885.339, ये ले लिया। अब यहां भी देखिए पॉइंट के बाद क्या नंबर क्या लिखा है, उसने कितनी डिजिट है, 1 2 3, यहां पर 3 डिजिट है। पॉइंट के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां भी 3 डिजिट है। तो अगर इन सभी में 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, यानी सभी के बाद पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस है, इट मींस दीज आर आल्सो लाइक डेसिमल्स। अब मेरा जहां तक ख्याल है आपको अच्छे समझ में आ गया लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं। पॉइंट के बाद हमें नंबर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है कि यहाँ 5 लिखा है या 8 लिखा है या 1 लिखा है, उससे मतलब नहीं है कितनी डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, इट मींस these are equivalent these are like decimals। ये सभी क्या है, like decimals हैं। चलिए like decimal समझ में आ गया। अब unlike decimal क्या है, unlike क्या है बेटा, जब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होंगी, जैसे 2.36 लिख लिया मैंने, 1.5 लिख लिया, 236.095 लिख लिया। अब देखिए यहां नंबर ऑफ कितनी डिजिट्स है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल से पहले नहीं देखना। डेसिमल के बाद यहां कितनी डिजिट्स है, 2, यहां कितनी है 1, यहां कितनी है 3, तो सभी डिफरेंट है, इट मींस दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। और एक खास बात बेटा, जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे कोई नंबर है और उसके आखिर में 0 लिखा है, सबसे लास्ट में 0 लिखा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो 1 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितने भी 0 लगा लो, उनसे उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब लेकिन ये मत समझना कि ये चीज और 095, आप सोचोगे सर आपने कहा था पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद नहीं कहा बेटा, मैंने कहा पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हैं, जो डिजिट्स लिखी है, उनके सबसे एंड में, आखिर में, तो यहां सबसे आखिर में 0 था इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहां पॉइंट के बाद यहां पर सबसे आखिर में नहीं है, ये तो पहले ही है, तो इसकी वैल्यू तो है बेटा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते कि इसका मतलब 25.95 हो गया ना, दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, आप
इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं, इसे आप 25.95 लिख सकते हैं, लास्ट के जीरो को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आपने इस तरह से देखा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। एंड द थर्ड टॉपिक इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। First we discuss about comparing. What is comparing? How to compare two decimal numbers. अगर two decimal numbers हैं उन्हें हम compare कैसे करते हैं, मान लीजिए, चलिए कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 22.354, दूसरा नंबर लिखा 22.351। अब इसमें हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए बेटा क्या तरीका है, वैसे तो देखिए आपको इसमें सबसे पहले तो हमें होल पार्ट, आपको पता है ना डेसिमल से पहले होल पार्ट होता है, सबसे पहले तो आपको डेसिमल से पहले यानी होल पार्ट को कंपेयर करना है। यहाँ 22 है, यहाँ भी 22 है, इट मींस या अगर ऐसे मान लीजिए कि दो टीम्स हैं, दोनों का स्कोर अभी तक इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ क्या लिखा है 10th प्लेस पर 3, प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनको कंपेयर करेंगे। फिर 100th प्लेस पर यहाँ क्या है 5, यहाँ 100th प्लेस पर 5, अभी भी दोनों टीम्स इक्वल चल रही है। अब 1000th प्लेस पर 4 और यहाँ 1000th प्लेस पर 1, इट मींस दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस। तो इस तरह से कंपेयर करेंगे। और देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए, मान लीजिए मैंने लिखा 1.2 और दूसरी तरफ लिख दिया 3.56 या 1.9 लिख लेते हैं 3.112। अब ऐसा मत समझिएगा कि पॉइंट के बाद यहाँ तो 112 नजर आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 9 नजर आ रहा है तो ये 112 वाला बड़ा होगा, ऐसा नहीं समझना। इसमें कंपेयर करना है प्लेसेस पे जो डिजिट लिखी है उससे और होल पार्ट से। सबसे पहले होल पार्ट में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, पहले ही पता चल गया दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। बट अगर यहाँ पर 1 ही होता, तो ऐसे मत समझिए कि ये इसमें ज्यादा डिजिट दिखाई दे रहे हैं तो ये बड़ा, नहीं, आपको कंपेयर करना है पहले तो होल पार्ट को। होल पार्ट दोनों का कंपेयर किया, वो क्या है इक्वल है। अब जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उनको चेक करते हैं 10th प्लेस, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है उन पे जो डिजिट्स लिखी हैं उन्हें चेक करेंगे। तो 10th प्लेस पर यहाँ 9 है, यहाँ 10th प्लेस पर क्या है बेटा 1 है, सो 1.9 इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं देखना कि डेसिमल के बाद यहाँ पर ज्यादा डिजिट है, ज्यादा से मतलब नहीं है बेटा, प्लेस पर से हमें देखना है कि यहाँ 10th प्लेस पर क्या है और यहाँ 10th प्लेस पर क्या लिखा है। लेकिन पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों को इक्वल आता है तो डेसिमल से आगे यानी कि 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस पर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं कि डेसिमल नंबर्स में विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल, डेसिमल नंबर्स का ऑर्डर यानी मींस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से हमें डेसिमल्स में करना चाहिए, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 12.113, 12.114 और 21.311। देखिए चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर करना हो चाहे डिसेंडिंग, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है और उसके बाद ऑर्डरिंग कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग बाद में, पहले हम इनके नीचे काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। किस तरह से अच्छे से समझिएगा, देखिए मुझे हमेशा आप सबसे पहले ये ढूंढिए कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर कीजिए 12 12 21। तो हमें पता चल गया कि इन तीनों नंबर्स में से
21 तो सबसे छोटा नहीं है। अब 12 में यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। अब इन दोनों में से देखिए छोटा कौन है, होल पार्ट दोनों का इक्वल है। अब आगे चलते हैं, 10th प्लेस पर यहाँ 1, यहाँ भी 10th प्लेस पर 1, अभी भी इक्वल है दोनों। 100th प्लेस पर यहाँ 1, यहाँ भी 100th प्लेस पर 1, यानी दोनों अभी भी इक्वल हैं। अब आगे चलते हैं, 1000th प्लेस पर यहाँ 3 और यहाँ 4, यानी ये वाला नंबर छोटा हो गया, सबसे छोटा, यानी 1 पे ये, 2 ये और 3 पर ये। हमने ऑर्डरिंग कर दी इसकी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, 1 2 3। अब अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो आप ये नंबर 1 फिर 2 और फिर 3 लिखेंगे। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो पहले 3 वाला जो नंबर है, फिर वो जिस पे नीचे 2 लिखा है वो, और फिर 1 वाला। क्लियर? चलिए हम इसे एक एग्जांपल से और करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, सिक्स पॉइंट 303 6.033 5.330 and the last is 5.331। ये क्वेश्चन है। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर करना हो चाहे डिसेंडिंग, लेकिन मैंने जैसे बताया चाहे क्वेश्चन असेंडिंग पूछा हो या डिसेंडिंग, आप सबसे पहले उनके नीचे काउंटिंग लिखिए कि 1 नंबर यानी सबसे छोटा कौन है, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद असेंडिंग है तो इसी ऑर्डर में, डिसेंडिंग है तो बैक साइड से। देखिए आप सबसे पहले मुझे काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने के लिए सबसे पहले मैं सभी के होल पार्ट्स को चेक करूंगा। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5। तो हमें पता है 6 वाले तो सबसे छोटे नहीं हो सकते, जिनका 5 है इनमें से कोई एक छोटा है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, देखिए यहाँ होल पार्ट दोनों का इक्वल, 10th पर यहाँ 3, यहाँ पर 3 इक्वल है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 अभी भी इक्वल है। यहाँ देखिए 0 और यहाँ पर 1, इट मींस ये 1 सबसे छोटा है और ये उससे बड़ा है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, देखिए छोटा ढूंढना है हमेशा, तो देखिए 6 6 दोनों इक्वल है। पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर यहाँ 3, यहाँ पर 0, इट मींस ये छोटा है, तो ये हो गया 3rd नंबर और ये हो गया 4th नंबर पर। अब आप इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो पहले ये 1 वाला नंबर जो है ये, फिर जिसपे हमने 2 लिखा है, फिर जिसको 3 लिखा है और फिर जिसको 4 लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर दोनों का मीन सेम है, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों का मीन सेम है, यानी बड़े से छोटा, असेंडिंग में छोटे से बड़ा। क्लियर? तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स करते हैं। अब हम आते हैं बेटा आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13B। एक्सरसाइज 13B। लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा था जो आपके क्लास वर्क में है, कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 6.8, 7.83 और 12.040, ये अनलाइक है। कैसे है अनलाइक, देखिए क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, ये तो अनलाइक है। तो अनलाइक को लाइक कैसे किया जाता है उसके लिए अच्छे से समझिए क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए सबसे ज्यादा डिजिट्स किस नंबर में है, पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद बेटा, पॉइंट से पहले मतलब नहीं है हमें लाइक और अनलाइक में। पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3, इसमें है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देखो जितनी है सब में उतनी कर सकते हैं हम, कम को ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब कम को ज्यादा कर देंगे यहाँ पर, लेकिन ज्यादा को तो हम कम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा डिजिट्स कितनी है 3, तो यानी अगर पॉइंट के बाद सबके पास 3 डिजिट कर देते हैं, कैसे कर देंगे, देखिए 6.8, 2 0 लगा देता हूं तो कितनी डिजिट हो गई बेटा, 3 डिजिट हो गई ना। अब इसमें देखिए 7.83, 2 डिजिट तो थी, 1 0 और लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 0 लगाने से इस नंबर की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया,
यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए ताकि नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया 3, यहाँ भी कितना हो गया 3, और इस थर्ड नंबर में पहले से ही 3 डिजिट थी। तो अब सबकी डिजिट सेम होगी, 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट। इट मींस अब ये कैसे हो गए हैं, लाइक डेसिमल्स। क्लियर? अनलाइक को लाइक कैसे करना है, केवल एंड में जीरो लगा देना। कितने जीरो लगाएं, सबसे ज्यादा डिजिट कितनी है 3, तो सब में 3 3 करना है। तो यहाँ पर 2 थी तो 1 जीरो, यहाँ पर 1 है तो 2 जीरो लगा दिए, तो सब में 3 3 डिजिट हो गई है और ये कन्वर्ट हो गया अनलाइक टू लाइक। चलिए अब हमारा जो टॉपिक था एक्सरसाइज 13B, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये ट्रू और फॉल्स है, कंपेयरिंग लिखी हुई है कि कंपेयर करके लिखा हुआ है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। जैसे बी पार्ट में लिखा है बेटा 9.7 और हमारे पास साइन दिया हुआ है 9.69। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम चेक करते हैं, पहले तो होल पार्ट को चेक करेंगे। डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है इसे होल पार्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो इसे कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यानी डेसिमल से पहले दोनों में इक्वल है। चलिए अब आगे चलते हैं 10th प्लेस पर। 10th प्लेस पर यहाँ 7 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है, तो छोटा कौन हो गया, इस तरफ का नंबर, यानी यहाँ पर ये साइन गलत है, यहाँ पर साइन ऐसा आना चाहिए था कि 9.69 इज स्मॉलर देन 9.7, सो इट इज फॉल्स। ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया आपका। तो इस तरह से हम बाकी के पार्ट्स में भी चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में ट्रू है, कौन से में फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रीराइट द गिवन डेसिमल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी अभी मैंने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसमें से एक एग्जांपल मैं बता चुका था, फिर भी एक एग्जांपल इसका मैं जी पार्ट आपको बता रहा हूं, या चलिए बी पार्ट बताता हूं। पहले एक चीज और थी इसमें, कुछ स्पेशल था, देखिए 7.2, 0.72 और यहाँ 7 लिखा है। एक चीज अच्छे से समझ लो बेटा, चाहे डेसिमल नंबर्स का असेंडिंग डिसेंडिंग कंपेयर करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, आप क्या करना है, ध्यान रखना कि बाकी नंबर्स में डेसिमल हो और जिस नंबर में डेसिमल नहीं हो उसमें अपनी तरफ से एक बार पॉइंट और एक जीरो तो लगा ही देना। क्योंकि इसको देखो, आप 7 लिखो चाहे 07 लिखो चाहे 7.0 लिखो, इन तीनों की वैल्यू सेम ही तो है बेटा। 7 लिखो चाहे 07 लिखो चाहे 7.0, जैसे घड़ी में टाइम होता है तो आप 5 AM भी लिख सकते हैं और 5.00 AM ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे जिस नंबर में पॉइंट ना हो उसमें इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर करना था, तो असेंडिंग ऑर्डर करने से पहले हम सभी का चेक करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे, इसकी 1 किसके नीचे है, 2 किसके नीचे है, 3। और काउंटिंग के लिए मैंने क्या बताया, सबसे छोटा ढूंढना स्टार्ट करो। हमेशा ये ढूंढते जाओ छोटा कौन है, छोटा कौन है, छोटा कौन है, और काउंटिंग करते जाओ। उसके बाद असेंडिंग है तो असेंडिंग में लिखिए, डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में। देखिए हमें ढूंढना है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहले होल पार्ट चेक करेंगे। यहाँ होल पार्ट पॉइंट्स, होल पार्ट मींस पॉइंट से पहले का नंबर, पॉइंट से पहले का नंबर 7, यहाँ 0, यहाँ 7, यानी सबसे छोटा कौन हो गया ये। अब इन दोनों में से 2 नंबर पे कौन होगा वो चेक करते हैं। देखिए अब पॉइंट से पहले तो दोनों में 7 है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, यानी ये वाला नंबर छोटा है, इस पे हम 2 और इस पर 3। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर आपका है तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका आ गया 0.72, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, उसके बाद 7.0 आ गया और उसके बाद 7.2 हो गया। क्लियर बेटा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ओनली 7 लिखा था, पॉइंट नहीं था इसमें, तो क्या करें आप, एक पॉइंट और 0 तो अपनी तरफ से लगा दो उसमें। क्लियर, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। आपको अच्छे से मैं बता चुका हूं, एक पहले भी एग्जांपल बताया था, एक ये बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 था अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मींस
डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर भी बेटा वैसे ही है जैसे हमने किया था, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल और बता देते हैं इसमें से। जैसे देखिए काफी नंबर्स थे इसमें, 15.69, 15.49, 15.7, 15.87 और 16.02, 16.02 और उसके बाद है 15.78, 15.99 और है 15.1। देखिए ये काफी नंबर्स आपको दिए हुए हैं और हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन मैंने जैसे आपको तरीका बताया है कि चाहे डिसेंडिंग पूछे या असेंडिंग, आपको काउंटिंग लिखनी है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है, मतलब सबसे छोटा कौन ये ढूंढते जाना है। तो इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहले इनका होल पार्ट चेक करते हैं। 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 15 यानी 16 वाला तो सबसे छोटा नहीं हो सकता, 15 वालों में से सबसे छोटा कौन है। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, 7 है, 8 है, 0 आ गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, यानी सबसे छोटा कौन है, ये वाला नंबर। सॉरी ये नहीं, क्योंकि ये तो 16 था यहाँ पर। चलो फिर से देखते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ 6, 4, 7, 8, 7, 9, 1। तो देखो सबसे ज्यादा सबसे छोटी डिजिट किसमें मिली हमें, यहां पर मिली, यानी ये 1 नंबर पर है। अब 2 नंबर के सबसे छोटा, अब दूसरा कोई नंबर 6, 4 नहीं, 6 वाला तो नहीं हो सकता, 4, 7 वाला भी नहीं हो सकता, 8 वाला भी नहीं और 7 वाला भी नहीं, 9 वाला भी नहीं, तो ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर पे अब हम देखते हैं, 3 थर्ड पे कौन आएगा, बचा 6, 7, 8, 6, 7, 8 यानी पॉइंट के बाद की डिजिट की बात कर रहा हूं बेटा। 10th प्लेस पे देखो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 7, यहाँ 8, तो 7, 8 वाले छोटे नहीं हो सकते, और यहाँ भी 7 है, ये भी छोटा नहीं है, यहाँ 9 है, छोटा नहीं है, यानी ये सबसे छोटा हो गया। अब बचे हैं ये नंबर, अब इनमें छोटा कौन है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 9 है। तो देखिए 7 के 2 नंबर हैं, एक 8 का है, एक यहाँ 9 का है। तो 7 वाले नंबर्स में से छोटा कौन है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर ओनली 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 के बाद यहाँ क्या है, कुछ नहीं 0 है, लेकिन यहाँ क्या है 8 है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी हम इसे 4 नंबर और इसे 5 नंबर लिख देते हैं। अब कौन बच गया, ये नंबर और ये नंबर। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 8, यहाँ पॉइंट के बाद 9, तो यहाँ पर हो गया है ये 6 नंबर और ये हो गया 7 और जो सबसे लास्ट में बच गया 8। अब क्वेश्चन था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब सबसे पहले ये 8 वाला नंबर लिखना, फिर ये 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 वाला, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और सबसे लास्ट में 1। और अगर असेंडिंग पूछते तो पहले हम 1 की साइड से शुरू करते, डिसेंडिंग पूछा तो हम 8 की साइड से शुरू कर रहे हैं, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से समझ गए स्टूडेंट्स। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूज मत होइए, केवल आपको सबसे पहले होल पार्ट को चेक करना है। होल पार्ट्स आपका देखिए, लेकिन यहाँ पर होल पार्ट्स देखिए इतने सारे इक्वल मिल गए। अब इनमें सबसे छोटा आपको असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग, वो बाद में, हमारा काम है सबसे पहले उनके नीचे काउंटिंग लिखना। और काउंटिंग हमेशा दिमाग में क्या सोचकर लिखना है कि हमें सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे छोटा नंबर ढूंढते जाइए और काउंटिंग लिखते जाइए। उसके बाद जब आप काउंटिंग लिख देंगे, उसके बाद अगर असेंडिंग पूछा है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछा है तो डिसेंडिंग लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से थी आपकी एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये कंप्लीट हो गए हैं। आप इन्हें अच्छे से समझिएगा वीडियो को, और जो वर्कशीट दी हुई है उसे भी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।